विश्वानि देव सवितरुदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसुस्तनूभिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 70वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं उरु चक्र आते, छंद गायत्री और देवता मित्रा वरुण हैं। इस सूक्त में कुल 4 मंत्र हैं। अब इस सूक्त के प्रथम मंत्र के शीर्षक से परिचित हो लिया जाए। शीर्षक है मित्रा वरुण की विशाल संरक्षण शक्ति। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। पुरोरुणा आचिद्यस्त्यमो नूनं वां वरुणा मित्रवं शिवां सुमतिम्। प्रथम मंत्र में मित्र और वरुण देवों की कृपा, उन जैसी परोपकारिणी बुद्धि और उनकी संरक्षण शक्ति प्राप्ति की प्रार्थना है। वरुण मित्र, हे वरुण और मित्र देवताओं, वाम अवह माने तुम दोनों की संरक्षण शक्ति अपार है। नूनम माने निश्चय पूर्वक, पुरुरुणा चित, पुरु माने बहुत और उर माने विस्तृत, यानी तुम्हारी जो संरक्षण शक्ति है वह असीम है, अति विशाल और अपार है। वाम तुम दोनों मित्र और वरुण देव की जो सुमतिम श्रेष्ठ बुद्धि है। श्रेष्ठ बुद्धि क्यों है? क्योंकि वह परोपकारिणी है। तो उस तुम्हारी परोपकारिणी बुद्धि को मैं प्राप्त करूं, और सुमतिम माने तुम्हारी श्रेष्ठ बुद्धि जो कि अनुग्रह परक है, उसको मैं प्राप्त करूं। वंश माने प्राप्त करना, प्राप्त करने का अधिकारी बनना। तो सुमतिम वंशी, तुम्हारी श्रेष्ठ बुद्धि को, परोपकारिणी बुद्धि को, अनुग्रह बुद्धि को मैं प्राप्त करूं, प्राप्त करने का अधिकारी बनूं। तो हे मित्र और वरुण देव, निश्चय ही तुम दोनों की संरक्षण शक्ति विशाल है, अपार है। मैं तुम दोनों की सुमति, श्रेष्ठ बुद्धि जो कि परोपकारिणी है और जो कि अनुग्रहपूर्ण है। सुमति इसलिए है कि वो श्रेष्ठमति है। श्रेष्ठमति कौन होती है? जो परोपकार परक होती है। जो बुद्धि केवल अपने ही हित के लिए चिंतनशील रहती है, वो श्रेष्ठ बुद्धि नहीं कही जा सकती। सुमति वह है जो कि सद्विचार से युक्त हो और परोपकारिणी हो और अनुग्रह परक हो। तो तुम्हारी इस सुमति को मैं प्राप्त करूं और अपने आचरण से उसको प्राप्त करने का अधिकारी बनूं। तो मित्र वरुण देव, संरक्षण शक्ति तुम्हारी भारी, कृपा करो सद्बुद्धि का बन सकूं मैं उत्तम अधिकारी। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 5वें मंडल के 70वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस
मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं उर्चक्र, अत्रेय, छंद गायत्री, देवता मित्रा, वरुण है। शीर्षक है संपन्न जीवन हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। तावां सम्यगद्रह्वाणेशमश्यामधाजसे भजन्ते रुद्रास्याम। इस दूसरे मंत्र में मित्र वरुण देवों से सदन प्राप्ति हेतु और उनके अपने बनकर रहने की प्रार्थना है। हे अद्रुहाणा, अद्रुहाणा माने द्वेष रहित मित्र और वरुण देव, तुम निरपेक्ष हो, किसी का बुरा नहीं चाहते हो, इसीलिए अद्रुहाणा कहे गए हो, द्वेष रहित हो। तावाम, ऐसे तुम दोनों की कृपा से हम उपासक धायसे, धायसे माने खाने और पीने के लिए, इशम, इशम माने अन्न को, अश्याम माने प्राप्त करें, और वयम हम सब तुम्हारे उपासक ते श्याम, तुम्हारे बनकर रहें, यानी तुम्हारा और हमारा अपनत्व का घनिष्ठ संबंध बना रहे। तो यहाँ पर धायसे शब्द आया है खाने पीने के लिए, और इशम शब्द आया है अन्न के लिए। तो अब यहाँ पर स्पष्ट कर देना है कि इस अन्न को कहते हैं, तो अन्न में केवल जो दाल चावल गेहूँ जौ आदि आते हैं यही अन्न नहीं है। अन्न अद्यते इति अन्नम, जितने पदार्थ खाए पिए जाएं वो सब आते हैं, यानी आहार कहें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये हम समझें कि जो अन्न है मूल रूप में ऋग्वेद में प्रयुक्त हुआ है, वो खाने पीने जो कुछ है, चाहे 4 प्रकार के भोजन होते हैं ना, कुछ खाद्य होता है, कुछ पेय होता है, कुछ लेह होता है, कुछ चोष्य होता है, यानी कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो चबाकर खाए जाते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो चूसे जाते हैं आम आदि की तरह, कुछ लेह हैं चाटे जाते हैं चटनी आदि, और कुछ पेय हैं जैसे दुग्ध शरबत रस आदि। तो हैं ये सब आहार या भोजन, और सब मिला करके सब अन्न है, क्योंकि सबको ग्रहण किया जाता है। तो इसलिए अन्न से मतलब आहार मात्र का अर्थ लेना चाहिए। तो हे द्वेष रहित मित्र और वरुण देव, ता माने उस, वाम माने तुम दोनों की कृपा दृष्टि से हम सब तुम्हारे उपासक धायसे खाने और पीने के लिए इशम अश्याम पर्याप्त आहार, इस अन्न को या आहार को प्राप्त करते रहें, क्योंकि भाई भूखे भजन न हो गोपाला, ले लो अपन कंठी माला। तो भूखे से खाली पेट कुछ होता नहीं है, भूखे को सूर्य और चंद्र 2 रोटी की तरह गोल गोल दिखाई पड़ते हैं। तो इसलिए पहले पेट भरा रहना चाहिए, जब चारा तब नाचे लाग बेचारा। तो भाई सबसे पहले भोजन की आवश्यकता होती है। तो इसलिए यथार्थ भावभूमि पर व्यक्त की गई है यहाँ पर बात, यह नहीं है कि चाहो न सुगत सुमत संपत्ति कछुरित विपुल बड़ाई, मैं कुछ नहीं चाहता हूँ। तो यह स्थिति या तो
बड़ी सिद्धि के उपरांत आती है, या फिर वैसे तो औपचारिकता में नहीं कहना चाहिए, मांगना हो किसी से तो यह नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अगर हम ये कहेंगे हमें कुछ नहीं चाहिए तो हम यथार्थ नहीं कह रहे हैं। चाहिए तो हमें कम से कम उदर तो भरा रहे, पेट तो भरा रहे। तो इसीलिए कहा गया है कि ईशम अश्याम, हम आहार अन्नाहार आदि जितने भोज्य ले हैं, चौसे पेय पदार्थ हैं, सब प्राप्त करें। और इसके साथ ही साथ वयम ते श्याम, हम तुम्हारे बनकर रहें। ये नहीं कि तुमसे प्राप्त करें और फिर तुम्हें भूल जाएं और कृतज्ञ न बने, तुम्हारे प्रति कृतज्ञ बने रहें। इसीलिए कहा गया वयम ते श्याम, हम तुम्हारे बनकर रहें, अपनत्व हमारा तुम्हारा बना रहे, भक्त और भगवान का संबंध खंडित न हो। तो हे द्वेष रहित मित्र और वरुण देव, हम तुम दोनों की कृपा से भली भी खाने पीने के लिए अन्नादि आहार को, भोज्य पदार्थों को प्राप्त करते रहें। इसके साथ ही साथ हम तुम देवद्वय के प्रिय पात्र बनकर रहें, हमारा तुम्हारा निकट का संबंध बना रहे। द्वेष रहित हे मित्र वरुण देवता हमारे, द्वेष रहित हे मित्र वरुण देवता हमारे, दो सदन रह सकें बने प्रिय पात्र तुम्हारे। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 70वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा उरी चक्रीय आत्रेय, छंद गायत्री, देवता मित्रा वरुण है। शीर्षक है पालन और संरक्षण हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। पातन्नो रुद्रा भाजभिर्तत्रा आजेथां सुत्रात्रा तुर्या मदस्यो अंतनोभिः। इस तीसरे मंत्र में मित्रा वरुण इन देवद्वय से संरक्षण की प्रार्थना है। साथ ही साथ स्वस्थ जीवन और स्वावलंबी जीवन की भी प्रार्थना है। तात्पर्य कि ये देवद्वय हमारे ऊपर कृपा दृष्टि रखें, रक्षा तो हमारी करें ही, साथ ही साथ हमें केवल अपनी ही रक्षा का आश्रित न बनाए, वरन हमें स्वस्थ शरीर दें ताकि हम स्वावलंबी जीवन बिता सके, अपने आप अपने शत्रुओं के दमन करने में समर्थ हो सकें। यह नहीं कि जब देखो तब परेशान करते रहें, बुलाते रहें भगवान को ही। तो यह सही जीवन है। कृपा भी चाहिए, लेकिन अपने में भी विकास होना चाहिए। हम मात्र देव विशेष के या शक्ति विशेष के बल पर ही न रहें, अहंकार न करें, लेकिन हम आत्मबल के, शारीरिक बल के वर्धन की भी चेष्टा करते रहें और तदर्थ भी देवताओं से प्रार्थना करें। तो यह एक संतुलित, सम्यक, सफल जीवन का एक सांचा है जो मंत्र में प्रस्तुत किया गया है। तो रुद्रा, हे शत्रुओं को रुलाने वाले मित्र और वरुण। यहाँ पर रुद्र शब्द है नहीं, रुद्र का द्विवचन है रुद्रा। अगर लौकिक संस्कृत में होता तो रुद्रो रुद्राह होता, तो रुद्र होता द्विवचन में, लेकिन वैदिक व्याकरण में प्रथमा द्विवचन में रुद्रा हो जाता है। तो अब रुद्र से तात्पर्य यहाँ शिव से या रुद्रदेव से नहीं है,
वरन यह मित्र और वरुण देवों का विशेषण बनकर आया है। रुद्र शब्द का अर्थ होता है रोदयति शत्रुन दुष्टान वा इत रुद्र। जो दुष्टों को, शत्रुओं को रुला दे वह रुद्र है। तो यहाँ पर मित्रा वरुण देवों का संबोधन बनकर रुद्र आया है। रुद्रा, हे दुष्टों को, शत्रुओं को रुला देने वाले मित्र और वरुण देवद्वय, पायु भी, आप दोनों, पायु माने संरक्षण साधन, अपने उत्तम संरक्षण साधनों द्वारा नह पातम, हम सब उपासकों का संरक्षण करो, पालन पोषण करो। उत माने और, सुत्राता, अपने उत्तम रक्षा के साधनों से तायथाम, हमारी रक्षा करो। इसके साथ ही साथ तनु भी, हमारे शरीरों को स्वस्थ करो, सबल करो, ताकि दस्युन तुर्याम, हम स्वयं भी दुष्टों का विनाश कर सकें। हे शत्रुओं को रुलाने वाले मित्र और वरुण देवों, उत्तम पालन के साधनों से हमारा परिपालन करो और उत्तम रक्षा साधनों से हमारी रक्षा करते रहो। इसके साथ ही साथ हमें स्वस्थ शरीर दो, ताकि हम स्वयं भी दुष्टों के संहार में समर्थ हो सकें। मित्र वरुण देवो, तुम दोनों से ऐसा अनुरोध हमारा, मित्र वरुण देवो, तुम दोनों से ऐसा अनुरोध हमारा, पालन रक्षण करो हमारा। पालन रक्षण साधन द्वारा हम निज स्वस्थ शरीरों द्वारा दुष्टों का संहार करें। इस प्रकार हे देव प्रवर, हम अपना भी उद्धार करें। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 70वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि पुरचक्री, आत्रेय, छंद गायत्री और देवता मित्रा वरुण है। शीर्षक है स्वावलंबी जीवन हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। मा कस्याद्भुतक्रतो यक्षं भुजे मातनोभिः, मा शेषसा मातनसा। यह चौथा मंत्र जो इस सूक्त के समापन का मंत्र है, बड़ा ही सार्थक और दिग्बोधक, दिशा दिखाने वाला, सन्मार्ग पर लाने वाला मंत्र है। इसमें स्वावलंबी जीवन बिताने हेतु प्रार्थना है कि हम ही नहीं, हमारा पूरा परिवेश स्वावलंबी बने और किसी दूसरे की कमाई पर न जिए, दूसरे की कृपा दृष्टि पर जीवन बिताने की स्थिति में ना आवे। तो अद्भुत क्रतु, हे अद्भुत विस्मय जनक कर्म करने वाले देवद्वय मित्रा और वरुण, कस्य यक्षम, ऐसी कृपा करो कि हम कस्य यक्षम माने किसी के द्वारा उपभोग्य, यानी किसी दूसरे के धन का, माँ भुजेम, माँ माने मत, भुजेम माने उपभोग करें। किसी दूसरे का धन है, दूसरे की कमाई है, जो कि यक्षम माने उसके उपभोग के योग्य है। यक्ष कहते हैं उपभोग करने को। यक्ष एक जाति भी है, मतलब देवों की एक जाति है जिसको यक्ष कहते हैं। वयम यक्षामः वयम रक्षामः, इस प्रकार का एक उपन्यास भी है। तो यक्ष कहते हैं उपभोग को। यक्ष एक जाति है इसलिए कि वो उपभोग प्रधान थी, इसलिए उसको यक्ष कहा गया। तो
हम सब तुम्हारे उपासक स्वावलंबी बने और ऐसा करो कि कष्ट यक्ष माने जिस किसी के भी उपभोग्य यक्ष माने उपभोग्य वस्तु का उपभोग करने की इच्छा न करें। हम अपने बलबूते से प्राप्त धन का ही उपभोग करें और किसी दूसरे के द्वारा कमाए उसके उपभोग्य धन को माँ भुजेम, माँ माने मत, भुजेम माने उपभोग करें। शेष सा माँ जो हमारे संतानें हैं वे भी ऐसा न करें, अर्थात दूसरे के कमाई के बल पर जीने की इच्छा करें कि दादा बाबा या भाई कोई हमें कमा कर देगा ही, तो ऐसा भी न हो। हमारी जो संतानें हैं वे भी स्वावलंबी बने। तनसामा, तनसामा माने जो हमारे शरीर से संबंध रखते हैं, यानी हमारे जिसको कहते हैं कि ब्लड ग्रुप के या हमारे जो सगे संबंधी हैं जो हमारे शरीर से सीधे संबंध रखते हैं, तो तनसा जो हमारे निकट के संबंधी हैं, माँ वे भी मत दूसरे की कमाई पर दृष्टि लगाएं, वे भी स्वावलंबी बने और दूसरे के कमाई पर टकटकी लगाए न बैठें कि वो कमा कर लाएंगे तो हम खाएंगे। तनु भी आ, और ऐसी कृपा करो हे देवद्वय कि हम तनु भी माने अपने शरीरों से, और माने आ माने विधिवत अर्जन करके उपभोग करें। तो हे अद्भुत कर्मा मित्र और वरुण देव, हम किसी अन्य के अर्जित और उसके उपभोग्य पदार्थ का या धन का कभी उपभोग न करें, ना उसके उपभोग की इच्छा रखें। ऐसी कृपा करो कि हम ही नहीं, हमारी संतानें भी, हमारे सगे संबंधी भी दूसरे के धन पर टकटकी लगाए न बैठें और किसी दूसरे के बल पर उनके सहारे जीवन न बितावें, पूर्ण स्वावलंबी बने। हम दूसरे की कमाई पर अपनी जीविका न चलाएं, अपितु अपने ही स्वस्थ शरीरों द्वारा परिश्रम पूर्वक अर्जित धन जो कि सन्मार्ग से अर्जित हो उसके द्वारा अपनी जीविका चलाएं। हे भगवान, हम पर अर्जित धन का, हे भगवान हम पर अर्जित धन का विचार मत लाएं। हे भगवान हम पर माने दूसरे के, हे भगवान हम पर अर्जित धन का विचार मत लाएं। अपने स्वस्थ देह से ही हम निज जीविका चलाएं। संतानें भी और सगे संबंधी जितने सारे किसी अन्य अर्जित धन पर मत निज जिंदगी गुजारें। तो इस प्रकार से यह मंत्र कितना सार्थक, कितना सटीक है, इस पर सहज विचार किया जा सकता है। यदि सभी नागरिक इस प्रकार से चैतन्य हो जाएं, स्वावलंबी बने, किसी दूसरे की कमाई पर टकटकी लगाए आलसी जीवन न बिताएं, तो फिर ऐसा राष्ट्र कभी पिछड़ा राष्ट्र नहीं रह सकता। वो राष्ट्र समृद्ध राष्ट्र होगा, इसमें दो बात नहीं है। इसमें दिव्य चेतन कर्मठ जीवन का एक खाका, एक सांचा प्रस्तुत किया गया है।
जिसमें राष्ट्र के नागरिक अपने जीवन को ढालें और आत्मोन्नति के साथ राष्ट्रोन्नति करें, ये दिव्य संदेश दिया गया है। तो इस प्रकार से हमने पंचम मंडल के 70वें सूक्त के चारों मंत्रों की व्याख्या से परिचय प्राप्त किया। इस सूक्त में मित्र वरुण इन देवद्वय से विशाल संरक्षण की प्रार्थना की गई है। उनसे सदन्न माने उत्तम अन्न है जो कि गुण में भी उत्तम हो, अपनी कमाई का हो, पसीना बहाकर प्राप्त किया गया हो, वही सदन्न है, नहीं तो सब कदन्न है। तो सदन्न हेतु प्रार्थना है और स्वावलंबी जीवन हेतु प्रार्थना है कि हम परावलंबी होकर के परमुखापेक्षी होकर न जीवन बिताएं, चाहे व्यक्ति का जीवन हुआ, चाहे परिवार का हुआ, चाहे समाज का, राष्ट्र का हुआ। जब परावलंबी भिक्षा मांग करके इधर उधर भटकने की जिंदगी होती है तो जिंदगी नहीं। चाहे राष्ट्र की जिंदगी हो कि कर्ज लेकर के जिए, कर्जा लेकर मर जा, तो वो जिंदगी नहीं है। चाहे व्यक्ति की जिंदगी हो, चाहे राष्ट्र की जिंदगी हो, स्वावलंबी जिंदगी होनी चाहिए। और व्यक्ति राष्ट्र रूपी भवन की ईंट है, हर ईंट को स्वस्थ होनी चाहिए, तभी स्वस्थ भवन बनेगा, सभी स्वस्थ राष्ट्र बनेगा। तो वैदिक चेतना कितनी समर्थ, कितनी सटीक है, इसे इस सूक्त के माध्यम से देखा जा सकता है। आदर्श जीवन की एक संपूर्ण परिकल्पना प्रस्तुत की गई है। तो अब हम अगले सूक्त में प्रवेश करेंगे। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 71वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में कुल 3 मंत्रों का संग्रह है। छंद गायत्री, मंत्र दशारिष वाहवृक्त आते, देवता मित्रा वरुण। शीर्षक है मित्रा वरुण का यज्ञ में आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आनो आगन्तं मृषादसा वरुणमित्रबर्हणा उपेमञ्चारुमध्वरम्। इस प्रथम मंत्र में मित्र और वरुण देवों से आग्रह है कि वे हमारे यज्ञ में पधारें। यज्ञ एक बहुत बड़ा महोत्सव के रूप में वैदिक युग में मनाया जाता था और यज्ञ में एक विशाल सभा का समायोजन किया जाता था जिसमें देश के बड़े बड़े विद्वान चिंतक पधारते थे। समसामयिक समस्याओं पर विचार होता था और ज्ञान का प्रचार प्रसार होता था। तो मित्र और वरुण ये दोनों समर्थ देव हैं। इनको इस यज्ञ के महान आयोजन में आमंत्रित किया जा रहा है। हम कोई विशाल कार्य करते हैं, महान कार्य करते हैं, व्यापक कार्य करते हैं, तो जो समाज में या राष्ट्रीय स्तर के गणमान्य लोग होते हैं उनको बुलाने की चेष्टा करते हैं कि हमारा जो उद्योग है, जो हमारा प्रयत्न है, जो हमारी सभा है वो धन्य हो, महत्ता को प्राप्त करे। तो यज्ञ का अर्थ एक अग्नि को जलाकर आहुति डालने तक ही नहीं सीमित रखना चाहिए। जीवन स्वयं में एक यज्ञ है। हमारा प्रत्येक शुभ कर्म एक यज्ञ है जो लोकोपकार
समाजोद्धार, राष्ट्रोद्धार से संबंधित होता है, वो सब कर्म यज्ञ है। तो उसमें जो शक्तिप्रद श्रेष्ठ प्रेरक देवता हैं, उनको बुलाना, उनका आवाहन करना, उनसे शक्ति मांगना आवश्यक है, क्योंकि शक्ति के बिना कोई कार्य पूरा नहीं हो सकता और शक्ति शक्तिमान से मिलती है और शक्तिमान देव शक्तियाँ हैं। देव शक्तियों में इस सूक्त में मित्र और वरुण को महत्ता दी गई है। ये दोनों दिव्य देव शक्तियाँ हैं। इनकी विशेषताएं बताते हुए प्रार्थना प्रस्तुत की जाती है कि हे ऋषादशा बरहड़ा। ऋषादशा माने शत्रुओं के, द्वेषियों के संहारक मित्र और वरुण देव। नह इमम चारुम अध्वरम, नह माने हम सबके, इमम माने इस, चारु माने सुंदर, अध्वर माने हिंसा रहित यज्ञ में आप पधारो। हमारा यज्ञ जो है अध्वर है, हिंसा रहित है, शुभ कामनाओं से लोक हित चिंतन परक है। इसे सफल बनाने के लिए हे देवद्वय तुम आओ पधारो। उप आगंतम, सादर तुम्हारा आगमन हो। तो हे शत्रु विनाशक मित्र और वरुण देव, हमारे इस सुंदर अहिंसक यज्ञ में आओ, इसे सफल बनाओ और लोक में दिव्य संदेश पहुंचाओ। शत्रु विनाशक मित्र वरुण देवो बलधारी, आओ सुंदर यज्ञ क्रिया चल रही हमारी। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 71वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि बाहुवृक्त आत्रेय, देवता मित्रा वरुण और छंद गायत्री है। शीर्षक है बुद्धि में सुतृप्ति हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सस्वर पाठ हो जाए। विश्वस्य हि प्रजयतसा वरुणमित्रराजधः ईशानापिप्यदन्धिराः। इस दूसरे मंत्र में बुद्धि में सुतृप्ति आए, इसकी कामना की गई है और मित्र वरुण इन देवों से विनती की गई है कि वो हमारी बुद्धि को सुतृप्ति दें, यानी हमारी बुद्धि तृप्त रहे। तो तृप्त तो ये कहे कि भाई जितना आवश्यक है उतना मिले तभी तृप्त रहेगी। ऐसे तो मतलब मनुष्य है, तृप्त नहीं हो सकता, उसको जो आवश्यक है वो मिले। तो देवद्वय से यह प्रार्थना की गई है कि हमें आप इतना दो कि हम सुतृप्त हो सकें और बुद्धि तृप्त हो सद्विचारों से, परोपकार से बुद्धि हमारी तृप्त हो। और तृप्ति के लिए संतोष भी आवश्यक है। बहुत मिल गया लेकिन यदि संतोष नहीं आया तो भी तृप्ति नहीं हो पाएगी। हविषा कृष्ण व्रत में वो भूयो अभिवर्धते, गीता में भी कहा गया है भाई तृप्ति आवश्यक है, नहीं तो तृष्णा रहेगी और तृष्णा तो आग है। अगर संपूर्ण ब्रह्मांड ईंधन बन जाए और अग्नि लगा दी जाए तो अग्नि कभी तृप्त नहीं होती है, वो जितने पावेगी उतने और ज़्यादा उसकी लालसा बढ़ती जाएगी। तो इसलिए आवश्यक है कि संतोष धन भी हो, वो भी एक धन है। नहीं तो जब तक संतोष धन नहीं होगा तब तक सदैव दारिद्र्य बना रहेगा। करके उपाय लाखों, व्यवसाय धन कमा ले, होगा सुखी न जब तक संतोष धन न होगा। गोधन, गज धन, बाज धन,
और रतन धन खान, जो आवे संतोष धन, सब धन धूरि समान। लेकिन संतोष का गलत अर्थ नहीं लेना चाहिए कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। तो काम करबैन करो, अजगर की तरह वृत्ति बनाए बैठे रहो, तो ये भी नहीं ठीक है। हम यथोचित श्रम करें और श्रम के पश्चात जो कुछ हमें उपलब्ध हो उसमें हम संतुष्ट रहें, यह संतोष की सही परिभाषा है। तो इस मंत्र में सुमति की प्रार्थना की गई है। सुमति वह है जो देवद्वय द्वारा पर्याप्त कृपा से पर्याप्त यथोचित उपभोग्य वस्तुओं से संतुष्ट रहे कि हमें सब कुछ मिला है जो मिलना चाहिए। दूसरी ओर सद्बुद्धि से परिपूरित हो, सद्विचार से परिपूरित हो, उसमें दुर्विचार न आवे, तब वह बुद्धि पूरी बुद्धि मानी जाएगी। और उसके पश्चात सब मिला करके संतोष हो, संतोष की परिभाषा व्याख्या भी की गई है। तो इस प्रकार की संतुलित बुद्धि की कामना इस मंत्र में की गई है। तो प्रचेतसा मित्रा वरुणा, प्रचेतसा माने विशेष चैतन्य, ज्ञानी, देव, मित्र और वरुण, तुम दोनों विश्वस्य ही राजथः, संपूर्ण विश्व पर शासन करते हो। विश्व से, विश्व माने संपूर्ण होता है, और विश्व माने सब मिला करके पूरा संसार भी विश्व कहा जाता है, वर्ल्ड जिसको इंग्लिश में कहते हैं वर्ल्ड। तो विश्व से ही राजथा, तुम संपूर्ण विश्व पर शासन करते हो, तुम्हारा अधिकार है। ईशाना, ईशाना माने स्वामी, ईशान स्वामी को कहते हैं, और ईशाना द्विवचन है। जैसे वैदिक व्याकरण में अगर जो आ लगा दिया जाता है द्विवचन में, लौकिक में होता तो ईशानो होता, इसमें ईशाना है प्रथमा द्विवचन में। तो तुम दोनों ईशाना हो माने संसार पर स्वामित्व करने वाले हो, सबल हो, समर्थ हो। धिया पिप्यतम, धिया हमारे बुद्धियों को, हमारी बुद्धियों को पिप्यतम माने तृप्त कर दो। तो तृप्त करने का तात्पर्य जैसे भी पहले बताया गया है, आप हमें इतना दो, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। तो हमारी बुद्धियों को इतना दो कि वो तृप्त रहे, और वह बुद्धि सद्विचारों से भी तृप्त हो। धन मिल गया लेकिन बुद्धि में सद्विचार न रहे, सद्विचारों से वो रिक्त रहे, तो भी मिला न मिले के बराबर है, बल्कि अनर्थ भी हो सकता है उससे। काफ़ी धन मिल गया, सद्विचार न मिला, तो वह धन जो है किसमें लगेगा? परिपीड़न में लगेगा, व्यभिचार में लगेगा, और दूसरों को सताने में भी लग सकता है, अहंकार में, अभिमान में भी लग सकता है। तो ये सब जो है वे निगेटिव थॉट्स हैं जो कि मनुष्य को गिराते हैं। तो धन उठाता भी है, गिराता भी है। इसीलिए सबके साथ ही साथ सद्विचार भी होना चाहिए, नहीं तो धन जो है वह मनुष्य को जितना देता है, जितना धन्य करता है, उतना पतित भी बना देता है। तो इसीलिए प्रार्थना की जा रही है, ऋषि बहुत दूरदर्शी है कि हमें आप बुद्धि में सुतृप्ति दो, तो इतना हम पावें कि हमारी आवश्यकताएं पूरी हों, इस रूप में हम तृप्त हों, और दूसरे संतोष आदि से भी हम तृप्त हों, और सद्विचारों से भी हमारी बुद्धि तृप्त हो, तभी आपका अनुदान उपयोगी हो सकेगा। तो इसलिए इन सभी आयामों में अर्थ को देखने की आवश्यकता है। तो हे देवद्वय, धिया पिप्यतम, पिप्यतम माने परिपूर्ण करो, तृप्त करो, हमारी बुद्धियों को तृप्त करो। कैसे तृप्त करो? सद्विचारों से तृप्त करो, उच्चाकांक्षाओं से तृप्त करो, और तृष्णा से दूर रखो, संतोष से भी उसको तृप्त करो। आदि आदि भावों का सामंजस्य, मेल जोल इस मंत्र में देखा जा सकता है। हे ज्ञानी मित्र और वरुण देव, तुम संपूर्ण संसार के शासक प्रशासक हो,
हे संसार के स्वामिन, तुम हमारी बुद्धियों को सुतृप्त करो, सद्विचारों से, उच्चाकांक्षाओं से परिपूर्ण करो, साथ ही साथ संतोषजन्य तृप्ति भी प्रदान करो। तो हे ज्ञानी मित्र वरुण देव, जग के स्वामी कहलाते हो। हे ज्ञानी मित्र वरुण देव, जग के स्वामी कहलाते हो। बुद्धियां हमारी तृप्त करो, सारा संसार चलाते हो। ओम। वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 71वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा से बाहु वृक्ष आते, छंद गायत्री, देवता मित्रा वरुण हैं। शीर्षक है सोमपानार्थ, देवद्वय का आमंत्रण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। उपनस्वतमागतं वरुणमित्रदाशुषाः अस्य सोमस्य वेतये। इस तीसरे मंत्र में सोमपानार्थ देवद्वय मित्रा वरुण का आवाहन है। तो सोमपान के विषय में बहुत कुछ कहा भी जा चुका है, फिर भी सोमपान एक सुमधुर, स्वास्थ्यवर्धक, रसायन तुल्य पेय है, जो कि हिमालय की उच्च चोटियों से सोमलता लाई जाने पर उससे निचोड़ा जाता है। तो अब मंत्र तो शाश्वत हैं, त्रिकाल बाधित हैं, तो सोमलता कहाँ मिलेगा, जिसका मतलब तो नहीं हुआ कि यज्ञ नहीं रहेगा। तो सोम जो है वो प्रतीक अर्थ में भी है, उसमें ज़्यादा इसका प्रयोग हुआ है, क्योंकि सोम शब्द मेरे विचार से यह शब्द जितना आया है ऋग्वेद में उतना कोई शब्द नहीं दोहराया गया है। वैसे तो सूक्तों के हिसाब से, मंत्रों के हिसाब से सोम जो है वो इंद्र और अग्नि इन दो देवों के बाद तीसरे स्थान पर हैं सोम देवता। लेकिन अगर शब्द से देखें तो सोम शब्द बहुत यानी सर्वाधिक प्रयुक्त हुआ है ऋग्वेद में। तो इसकी उपयोगिता विशिष्ट होगी तभी, अन्यथा केवल एक पेय के रूप में ही होता तो इतनी महत्ता उसकी न होती। तो सोम जो है वो वैश्विक ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। ऊर्जा से ही सब कुछ कार्य होता है। हमारा शरीर भी ऊर्जा से चलता है, सारे यंत्र भी ऊर्जा से चलते हैं, सारे कर्म ऊर्जा से होते हैं। ऊर्जा या एनर्जी नहीं रहेगी तो काम पूरा नहीं होगा। तो शक्ति अथवा बल के विभिन्न भेद हैं, बुद्धि बल और धन बल, जन बल, पद बल, सब ऊर्जा से ही चलते हैं। तो ऊर्जा परम आवश्यक है। तो यह वैश्विक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सोम। तो ऊर्जा के हेतु भी प्रार्थना है, और देव सोमपान से, प्रार्थना से, सद्भाव से, तो सद्भाव के रूप में भी सोम का अर्थ लिया जा सकता है। सात्विक सद्भाव, समर्पण, यह भी सोम के अंतर्गत आ जाएगा। तो समर्पण से, सद्भाव से, यजन से, भजन से देव शक्तियों में उत्साह जगता है और कल्याण होता है लोक का और भक्त का, और जो उनकी प्रार्थना करता है उससे एक आत्मबल प्राप्त होता है। तो भक्ति भावना, सात्विक भावना, ये सब सोम के क्षेत्र में आ जाएंगे। तो इसलिए सोम शब्द के आने पर केवल एक पेय विशेष तक ही सीमित रहने की आवश्यकता नहीं है। वैश्विक ऊर्जा से उसको जोड़ा जाए, सात्विक विचारों से जोड़ा जाए और शुभ कार्यों से जोड़ा जाए तो अधिक उपयुक्त होगा। क्योंकि सोम संकुचित अर्थ में नहीं, बड़े व्यापक अर्थ में है। ऋग्वेद में सोम का बड़ा महत्व है। तो अब वरुण और मित्र देवों को
सोमपानार्थ बुलाया गया है। यज्ञ में सोम ऊर्जा का प्रतीक है और यज्ञ में आगत समागत ये वरुण मित्र देव सोमपान करें, भक्ति रूपी सोम का पान करें, सद्भाव रूपी सोम का पान करें, साथ ही साथ सोमलता से प्रस्तुत सोमपान करें। यदि सोम नहीं प्रस्तुत है तो जो नैवेद्य है चढ़ाया गया पत्रम पुष्पम फलम तोयम, उसको भी हम सोमपान में ले लें, क्योंकि अब केवल सोमपान तक ही सीमित रहेगा तब तो फिर काम ही नहीं चल पाएगा, क्योंकि यह दुर्लभ सोमलता तो सर्वत्र प्राप्त नहीं हो सकती। हमारा जीवन यज्ञ है, सदैव हमको यज्ञ करना पड़ता है, किसी न किसी रूप में कोई न कोई कार्य निपटाना पड़ता है। तो वो सारे कर्म हैं जो वो सब यज्ञ हैं, जितने ही शुभ कर्म हैं सब यज्ञ हैं। तो उस समय हमें सोम के विस्तृत अर्थ को लेने की आवश्यकता है। जहाँ सोमपान आवे वहाँ हमको विस्तृत अर्थ लेना पड़ेगा और लेना चाहिए। तो इस अर्थ के सिलसिले में उसे जोड़ करके भावार्थ किया जाए और व्याख्या को मंडित किया जाए, सुशोभित किया जाए, परिपूर्ण किया जाए। वरुण मित्र, हे वरुण और मित्र देव, अस्य दासुषाह, दासुषाह कहते हैं दानी यजमान जो यज्ञ कर रहा है। इस दानी यजमान के यज्ञ में पधारो। किस लिए पधारो? सोमस्य पीतये, सोमपान के हेतु पधारो। और नह सुतम, नह माने हम सबके द्वारा, सुतम माने निचोड़े गए सोमरस को, आगतम माने आओ और पान करो। तो हे वरुण और मित्रदेव, इस दानशील यजमान के द्वारा तैयार और हमारे द्वारा विधिवत निचोड़े गए, निष्ठापूर्वक तैयार किए गए सोमरस का पान करो और तदर्थ हमारे समीप आओ। जो सोम निचोड़ा है हमने, दानी ने जिसे बनाया है, वह सोम पान कर लो आकर हम सबने विनय सुनाया है। इस प्रकार से इस समापन वाले मंत्र की भी हमने व्याख्या से परिचय प्राप्त किया। तो यह तो हम सब जानते हैं कि यह जो सूक्त है यह ऋग्वेद के पंचम मंडल का 71वां सूक्त है। इसमें 3 मंत्र थे जो व्याख्यायित हो चुके हैं। अभी तक व्याख्यायित मंत्रों की संख्या 4251 हो चुकी है। इस 3 मंत्रीय सूक्त में मित्रा और वरुण देवों को यज्ञ में आमंत्रित किया गया है। उनसे बुद्धि की याचना की गई है, सद्विचार की याचना की गई है, शुभ कर्मों हेतु उनसे प्रार्थना की गई है कि हमारा जीवन कर्मठ बने, शुभ संकल्पों से संयुक्त हो और हमारा जीवन एक प्रेरणा बने और इन देवद्वय के द्वारा संपन्न बने। तो इस प्रकार से हमने इस सूक्त के विषय में जाना। अब हम अगले सूक्त की ओर प्रयाण करेंगे। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 72वें सूक्त के 72वें सूक्त के व्याख्या में प्रवेश करेंगे। इस सूक्त में 3 मंत्रों का संकलन है। सभी मंत्र उष्णिक नामक छंद में निबद्ध हैं। मंत्र दृष्टा बाहुवृक्त आत्रेय हैं, देवता मित्रा वरुण। और इस के प्रथम मंत्र का यानी इस सूक्त के प्रथम मंत्र का जो शीर्षक है वह है सोमपानार्थ, मित्रा वरुण देवों का आमंत्रण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आमित्रे वरुणे भजङ्गेऽर्भ्यर्जुहुमो अत्रिवत् निबर्हिषि सततं सोमपीतये। इस प्रथम मंत्र में
देवद्वय मित्र और वरुण का यज्ञ में आवाहन है। उन्हें अस्तुति सुनने और सोमपान करने हेतु प्रार्थित किया गया है। तो वयम हम सब यजमान और उपासक गण मित्रे वरुणे, मित्र और वरुण के लिए उन्हें प्रसन्न करने के प्रयोजन से अत्रिवत, अत्रि के समान। अत्रि कौन है? एक ऋषि है सुप्रसिद्ध और इस पंचम मंडल के प्रधान ऋषि हैं। और जितने ये कहे गए हैं आत्रेय, तमाम आत्रेयों का नाम भी आ गया है। आत्रेय का अर्थ हुआ अत्रिवंशी ऋषि। तो वे सब अत्रिमंडल में आते हैं। पहले कभी व्याख्या की गई होगी, सूचना दी गई होगी कि मंडल जो है वो परिवार को कहा जाता है। ऋग्वेद मंडलों में विभक्त है। तो पहले मंडल को और 10वें मंडल को छोड़ करके प्रायः एक ही मंडल के, एक ही परिवार के ऋषि आए हैं। दूसरे मंडल से और 9वें मंडल तक एक ही परिवार के लोग हैं। किसी में अत्रि हैं, किसी में वशिष्ठ हैं, किसी में विश्वामित्र हैं। तो अत्रि को आत्रेय कहा जाता है, यानी अत्रिवंशी ऋषि। अब उनके नाम दे दिए जाते हैं। वशिष्ठ को वासिष्ठ कहा जाता है, यानी उनके कुल परिवार वालों को वासिष्ठ करके कहा जाता है। और विश्वामित्र को वैश्वामित्र कहा जाता है। ये अपत्य बोधक शब्द हैं। तो एक मंडल में जो सूक्त हैं वे ऋषि के परिवार द्वारा दृष्ट हैं, यानी मंत्र दृष्टारा ऋषि या तो स्वयं अत्रि या विश्वामित्र जो हों वे हैं, अथवा उनके वंश वाले हैं। तो सब मिला करके वह मंडल कहा जाता है, परिवार का मंडल। तो यह है, आप सब जानते ही हैं कि जो 5वां मंडल है वो आत्रेय मंडल है। आत्रेय का मतलब हुआ अत्रि ऋषि और उनके गोत्र में उत्पन्न जो ऋषि हैं वो सब आत्रेय हैं। उनके नाम प्रारंभ में दे दिए गए हैं। तो यहाँ पर अपने मूल गोत्र प्रवर्तक ऋषि अत्रि का नाम लिया गया है। और जो बाहुवृत्त आत्रेय हैं वे कह रहे हैं कि वयम माने हम सब अत्रि गोत्र में उत्पन्न ऋषि मित्रे वरुणे, मित्र और वरुण को प्रसन्न करने के प्रयोजन से अत्रिवत, यानी अपने मूल गोत्र प्रवर्तक ऋषि अत्रि की भांति ही गीर्भी जुह्मा, गीर्भी माने स्तुति वाणी द्वारा, जुह्मा माने आहुति देवों के प्रयोजन से दे रहे हैं। और अब प्रार्थना है कि सोमपीते, हमारे द्वारा प्रस्तुत सोमपान के लिए वर्हिष निषेधतम, हे देवद्वय तुम वर्हिष माने कुशासन पर आकर के विराजमान हो जाओ। तो हम अत्रि वंशज, अत्रि गोत्रोत्पन्न ऋषि मित्र और वरुण देवों को स्तुतियों द्वारा आवाहित कर रहे हैं। हे देवद्वय मित्र और वरुण देव, तुमसे प्रार्थना है कि सोमपानार्थ हमारे यज्ञ में पधारो और बिछे हुए कुशासन पर विराजमान हो जाओ। हम मित्र वरुण देवों को स्तुति करके यहाँ बुलाते हैं, वे बैठ कुशासन पर जाएं, अत्रिवत प्रार्थना गाते हैं। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 72वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा बाहुवृत्त आत्रेय, छंद उष्णिक,
और देवता मित्रा वरुण हैं। शीर्षक है सोमपानार्थ आमंत्रण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। व्रतेन स्थो ध्रुवक्षे माधर्मणा जात यज्जना निबर्हिष सततं सोमपीतये। इस दूसरे मंत्र में देवद्वय से मित्रा वरुण से प्रार्थना की गई है कि वे शत्रुओं का विनाश करें और हमारे शुभ कर्म यज्ञ में पधारें और सोमपान करें। तो शत्रु से केवल उन्हीं शत्रुओं को नहीं समझना चाहिए जिनसे हमारी लाग डांट है या जिनसे हमें किन्हीं कारणों से शत्रुता है, बल्कि शत्रु की संख्या असंख्य है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, पाखंड, रोग, शोक, दुख, ये सब शत्रु ही हैं। हमारी इंद्रियां भी शत्रु हो जाती हैं जब जिह्वा वश में नहीं रहती, जब आंख वश में नहीं रहती, कान वश में नहीं रहते, तो सब शत्रु हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारे प्रगति पंथ में बाधक हो जाए, परिपंथी हो जाए, वह सब शत्रु है। तो जब शत्रु शब्द आवे तो हमें व्यापक रूप से शत्रुओं को समझना चाहिए। जो हमारे प्रगति पंथ में बाधा उपस्थित करता है, चाहे अपना बनकर चाहे पराया बनकर, भले अपना ही शरीर क्यों ना हो, भले अपनी ही इंद्रियां क्यों ना हो, उन सबको शत्रुकूट में गिनना चाहिए। तो इस तरह से हम शब्दों के व्यापक अर्थ को लेकर चलें, तब मंत्रार्थ में समुचित प्रवेश हो सकेगा। इसी प्रकार से सोमपान है, पिछले मंत्र में उसकी व्याख्या की गई है। तो सोमपानार्थ आमंत्रण है और जिसको बुलाया जाए उसको पहले आसन दिया जाए, यह शिष्टाचार है। इसलिए बरहिश कहते हैं कुश को। तो कुश बड़ा पवित्र माना जाता था और देव शक्तियों को कुशासन पर ही बैठाया जाता था। तो यही सब बातें इस मंत्र में कथित हैं। यात यज्जना माने शत्रु विनाशक मित्रा और वरुण देव। धर्मणा व्रतेन, धर्म पूर्वक कर्मों के कारण ही ध्रुव क्षेमा रथा। ध्रुव क्षेमा रथा माने उत्तम अटल सुख वाले तुम बन सके हो। ध्रुव क्षेमस्था, तुम ध्रुव माने जो अटल हो, क्षेम माने होता है जो हमारे मिला है उसकी सुरक्षा हो सके। तो तुम्हें जो क्षेम शक्ति है वो ध्रुव है, माने वो कभी क्षीण नहीं होती, डिगती नहीं है, और तुम उसमें अस्थ माने उपस्थित हो। ध्रुव क्षेमस्थ, तुम अटल सुख वाले हो। तुम्हारा सुख जो है वो न क्षीण होता है, न घटता है, न बढ़ता है, न समाप्त होता है। यह वस्तु की श्रेष्ठता का द्योतक है। जो सुख, जो शक्ति घटे बढ़े अथवा क्षीण हो जाए, वो सच्ची शक्ति या सच्चा सुख नहीं है। सच्चा सुख वह है जो सदैव बना रहे और एक रूप बना रहे, उसमें कभी व्याघात न आए। तो हे देवद्वय, तुम ध्रुव क्षेमस्था, तुम अटल सुख की स्थिति में रहने वाले हो। सोमपीते, ऐसे तुम देवद्वय को हम तुम्हारे भक्तगण सोमपीते, सोमपान के लिए बुलाते हैं और आग्रह करते हैं कि बरहिष निषदतम, बिछाए गए पवित्र कुशासन पर तुम दोनों आसीन हो जाओ। हे शत्रुहंता मित्र और वरुण देव, तुम अपने धर्म पूर्वक कर्मों के कारण ही अटल ध्रुव सुख वाले
बन सके हो, क्योंकि सुख तभी अटल हो पाता है जब वो धर्म से जुड़ा हो। यदि धर्म से नहीं जुड़ा है तो वह सुख दुख दे सकता है और वह सुख हमें जो है वह अनर्थ में भी डाल सकता है और मिल करके वो जो है वो समाप्त भी हो सकता है, हमसे अलग भी हो सकता है। और जब सुख अलग हो जाता है तो और दुख दे करके जाता है, क्योंकि जो सुख देता है जितना वह उतना ही दुख भी देता है। सुख मिला तो बड़ा आनंद आया और जो सुख चला गया तो उतना ही दुख हुआ, बल्कि उससे अधिक दुख हो सकता है। तो सुख वही सुख है जो कि अटल रहे, कभी कम या ज़्यादा न हो, एक रूप बना रहे। तो हे मित्र और वरुण देव, जो तुममें समाहित सुख है वो अटल है, वो कभी क्षीण नहीं होता है, वो कभी घटता बढ़ता नहीं है। तो तुम अटल सुख वाले हो, इसलिए हमको उसी प्रकार का सुख प्रदान करो और ऐसे तुम हमारे इस जीवन यज्ञ में सोमपान के लिए पधारो और हमारे द्वारा बिछाए गए पवित्र कुशासन पर आसीन हो जाओ। हे मित्र वरुण, तुम कर्म धर्म में करते जाते, हे मित्र वरुण, तुम कर्म धर्ममय करते जाते, इसीलिए तुम अटल सौख्य भोगी कहलाते। सोमपान अधिकारी तुम दोनों आ जाओ, बैठ यज्ञ में मेरे शोभा अधिक बढ़ाओ। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 72वें सूक्त के 3रे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वाहुवृत्त आते छंद उष्णिक और देवता मित्रा वरुण हैं। शीर्षक है शुभ कामना पूर्ति हेतु यज्ञ में देवद्वय का आमंत्रण। और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। मित्रश्च नो वरुणश्च जुषेता यज्ञमिष्टये निबर्हिष सदतां सोमपीतये। इस तीसरे मंत्र में जो कि समापन का मंत्र है, इसमें आदित्य मंडल के 2 प्रमुख देव मित्र और वरुण का आवाहन है सोमपानार्थ। और उसी संदर्भ में कहा जा रहा है कि हे देवद्वय मित्र और वरुण, इष्टय हमारी इष्ट के यानी हमारी कामना की पूर्ति के लिए तुम दोनों नह यज्ञम जुषेताम, हम सबके यज्ञ का सेवन करो, यानी यज्ञ में पधारो, यज्ञ भाग को प्राप्त करो। सोमपीतय सोमपान करो और सोमपानार्थ पधारो। बर्हिष निषदताम, संप्रति स्वागत में बिछाए गए पवित्र कुशासन पर निषदताम माने बैठ जाओ। तो हमारी कामनाएं पूरी करने मित्र और वरुण देव आए, यज्ञ में सोमपानार्थ बिछाए गए कुशासन पर आसीन हो जाएं। मित्र वरुण 2 देव यज्ञ में आए, मित्र वरुण 2 देव यज्ञ में आए, सोमपान कर पूरी कर दें इच्छाएं, कुछ आसन पर बैठें शोभा पाएं, पूरी कर दें हम सबकी इच्छाएं। तो मनोरथ का पूरा होना परम आवश्यक है, क्योंकि सद्विचार, सत प्रयोजन, सदिच्छा पूरी होगी तभी यज्ञ सफल माना जाएगा। तो समापन में जो है वह इच्छा पूर्ति, कामना पूर्ति की प्रार्थना की गई है। तो इस प्रकार से हमने ऋग्वेद के पंचम मंडल के 72वें सूक्त के व्याख्या शब्दार्थ से परिचय प्राप्त कर लिया। इसमें कुल 3 मंत्र संकलित हैं, सभी मंत्र उष्णिक छंद में हैं
मंत्र दृष्टा ऋषि वाहुवृत्त आत्रेय हैं, देवता मित्रा वरुण है। अब तक ये जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या 4254 हो चुकी है। तो इस सूक्त में सोमपानार्थ मित्र और वरुण दोनों देवों का आवाहन किया गया है और उनसे प्रार्थना की गई है कि वे हम सब में सद्विचार भरें और हमारी कामनाएं पूरी करें, क्योंकि जब तक सद्विचार नहीं होगा, जब तक सद्बुद्धि नहीं होगी, जब तक सन्मति नहीं होगी, तब तक धन का आना या शक्ति का मिलना जो है वह अहितकर भी हो सकती है। देखा भी जाता है लोक में कि धन आ गया, पद आ गया, अधिकार आ गया, दबदबा जम गया, तो लोग कुचेष्टाएं करते हैं शक्ति का परिपीड़न में, अपने झूठे रौब के स्थापित करने में, धन की अधिकाधिक वृद्धि करने में लोग पीड़ा में लगाते हैं। अंत में परिणाम विषवत होता है और फिर जब बुरे दिन आते हैं तो फिर सोने की लंका के जलने में भी विलंब नहीं लगता है। तो इसलिए सद्बुद्धि की याचना की गई है और सोमपान की प्रार्थना की गई है। तो ये मित्र और वरुण देव हैं, ये दोनों आदित्य मंडल के प्रमुख सदस्य हैं, दोनों प्रमुख देवता हैं। मित्र देवता सूर्य का कल्याणकारी रूप है, जो कि मित्रवत सदैव हित में संलग्न रहता है। हम सब जानते हैं कि यह भूमंडल सौर ऊर्जा से चलता है। सूर्य देव प्रकाश देते हैं, ऊर्जा देते हैं, जीवन देते हैं और मित्रवत हित में संलग्न रहते हैं, इसलिए उनको मित्र कहा गया है। और वरुण देवता भी जो हैं वो महान देवता हैं आदित्य मंडल के। ये समुद्र के अधिपति हैं और समुद्र के जल से ही पृथ्वी जो है वह वृष्टि उपलब्ध करती है। सागर का अथाह जल बाष्पित होकर के मेघ बनता है, मेघों से जल वृष्टि होती है, जल वृष्टि से धरती की प्यास बुझती है, उपज होती है और जीवन का विकास होता है। तो मित्र और वरुण को एक युगल के रूप में देखा गया है ऋग्वेद में। प्रायः ये मित्रा वरुण करके साथ ही साथ प्रार्थित होते हैं। तो ये प्रमुख देव हैं, क्योंकि यदि सूर्य न हो और यदि जल न हो तो जीवन फिर आपदा से भर जाएगा और जीवन का चलना, फलना, फूलना कठिन हो जाएगा या असंभव सा हो जाएगा। इसलिए ये देव शक्तियाँ धरती के लिए आवश्यक हैं। ये जल और जीवन दोनों से संबंधित हैं, ऊर्जा से संबंधित हैं और शक्ति मान की प्रार्थना करके ही शक्ति पा सकते हैं। जिसके पास जो है वो हमें प्रार्थना से देगा और मनुष्य के पास एक संकुचित, एक अल्प अंश में ही बल है और बल या ऊर्जा के बिना कोई कार्य होता नहीं है। इसलिए जो ऊर्जा के केंद्र हैं, जो दिव्य शक्तियां हैं, उनसे हमें जो है वह दिव्यता और तेज शक्ति, ऊर्जा आदि की कामना करनी चाहिए। हम भौतिक स्तर पर तो प्राप्त करते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, हम वो सौर ऊर्जा तरह तरह से प्राप्त करते हैं और उसको उपभोग में लाते हैं, लेकिन जड़ समझ करके लाते हैं। तो सौर ऊर्जा से तो सभी परिचित हैं, लेकिन उसको हम आध्यात्मिक ऊर्जा से भी जोड़ सकते हैं और
न ही आत्म समम बलम, जो सबसे बड़ा बल होता है वो आत्मबल होता है। धन बल तो एक बल है, लेकिन वह पूर्ण बल नहीं है। आत्मबल सबसे बड़ा बल होता है, और आत्मबल प्राप्त होता है ध्यान से, उपासना से, पूजन से। तो जब हम मित्र देवता के, सूर्य देवता के कल्याणकारी रूप की कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उपासना करते हैं, उपासना करते हुआ समीप बैठ जाना, जब हम ध्यान में उनके समीप बैठ जाते हैं तो हमें एक दिव्य शक्ति, दिव्य ऊर्जा प्राप्त होती है, जो हमारे आत्मा का भोजन होती है, हम में आत्मिक शक्ति जगाती है। जो सविता उपासना है, सूर्य का ही एक रूप सविता है प्रारंभ हो रहा, और गायत्री मंत्र सविता देवता पर भी आधारित है। तो कहने मतलब ये सब सूर्य ही के, आदित्य मंडल के ही सदस्य हैं। तो इनके द्वारा हम बाह्य लाभ तो ले लेते हैं भौतिक स्तर पर, लेकिन जो मुख्य है हमारे आत्मा का भोजन, वो हमें नहीं मिल पाता, क्योंकि हम उनको जड़ समझते हैं और जड़वत व्यवहार करते हैं। इसलिए आवश्यक है कि हम सौर ऊर्जा का, उन सूर्य देव को शक्ति और ऊर्जा का अधिष्ठान या केंद्र मान करके उनका ध्यान करें। गायत्री मंत्र से लोग परिचित ही हैं, गायत्री मंत्र सूर्य पर ही है, सविता पर ही है। तो इसी प्रकार से समुद्र यदि ना हो तो भी जीवन नहीं चल पाएगा संसार का। तो समुद्र के जो है अधिपति वो वरुण देव हैं, ये ऋग्वेद के प्रधान देवता हैं। तो ये इन दो प्रधान देवताओं से हम उपासना करके अपने जीवन को सबल और सरस बना सकते हैं। उपासना करते हुए इनके समीप बैठना, हम इनको अपने ध्यान में लावें, इनसे ऊर्जा प्राप्त करें। एक विचार लावें कि हमारे मस्तिष्क में सूर्य का कोमल गोला बैठा हुआ है, उससे कोमल किरणें झर रही हैं हमारे मस्तिष्क में, हमारे हर कोशिका में उनका प्रवेश हो रहा है और हम उनसे ऊर्जा पा रहे हैं। जैसे बैटरी चार्ज होती है सोलर प्लांट की, वैसे हम अपने हर कोशिका को चार्ज करें सौर ऊर्जा से, ध्यान द्वारा, तो हमें एक अद्भुत शक्ति की प्राप्ति होगी, इसमें दो मत नहीं है। तो इसलिए हम मित्र देवता सूर्य देवता का ध्यान करें, उनकी ऊर्जा से अपनी हर कोशिका को क्या करें, शक्ति से समृद्ध करें। और इसी प्रकार से वरुण देव हैं, वरुण का अर्थ होता वर्णीय, जिनका वर्ण किया जाए, जिनकी प्रार्थना की जाए, जिनको स्वीकार किया जाए। तो वरुण देव समुद्र को रत्नाकर कहा जाता है, उसी से 14 रत्न निकले हैं, अमृतादि, कल्पवृक्षादि। उसके अधिष्ठाता देव जो हैं वरुण देव हैं, उनका भी हम ध्यान करें। तो मित्र और वरुण का हम ध्यान करेंगे तो हमारा जीवन सुखी, समृद्ध, स्वस्थ और संपन्न बनेगा। आरोग्यम भास्करादिच्छेद कहा भी गया है। सूर्य का ही रूप एक मित्र है, मित्र रूप, और इस प्रकार से वरुणादि देव हमारे जीवन में कल्याण करने वाले देव हैं। ये यथार्थ देव हैं, कल्पित या स्थापित देव नहीं है। तो इस प्रकार से हम इन देवद्वय की महत्ता को समझ करके ध्यान में ला करके इनकी उपासना करें वेद मंत्रों द्वारा, ध्यान आदि के द्वारा, तो हम निश्चित ही परम कल्याण प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार से हमने इन तीनों सूक्तों में मित्रावरुण की महिमा का ज्ञान प्राप्त किया। अब हम शब्दार्थ भावार्थ जानने के साथ साथ उनके उपासना का लाभ प्राप्त करें और वेद मंत्रों की जो पवित्र भावनाएं हैं, जो निश्चल और जो मानव मात्र के हित के लिए प्रकट की गई हैं, कथित हैं, उन पर हम आचरण करें और स्वयं जानें और दूसरों को जनाएं। वेद मंत्रों की महत्ता से हम परिचित हों और जन समाज को, लोक समाज को, संसार भर को परिचित कराएं। कितने उत्कृष्ट भरे हुए हैं संदेश। हम स्वावलंबी जीवन बितावें, हम परोपकार में जीवन बितावें, हम सूर्य चंद्र की तरह जीवन बितावें, हम प्रधान जीवन बितावें। तो यही सब तो हमें शिक्षा मिलती है।
इसी से हमारा कल्याण होगा और विश्व कल्याण होगा। जब मनुष्य केवल अपने ही लिए सोचेगा तो सब अपने अपने लिए सोचते हैं, वो उनको ठगे, तो फिर इस प्रकार से ठग को ठगते हैं, तो फिर समाज में सुख शांति कैसे मिलेगी। तो कहने का मतलब है, अधिक कहने से क्या, और आप सब प्रेम से सुनाएं, प्रचार प्रसार करें वेद का, और हमारे श्रम को सार्थक करें। इसे देवभूमि भारत में जो मंत्रों का दर्शन किया तपस्वी ऋषियों ने, उनके उस तप को सार्थक करें और विश्व गुरु बनने की ओर भारत को आगे बढ़ावें। इस प्रार्थना के साथ हम वाणी को विराम देते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।